हम बेटियां हैं, हमें ना चाहते हुए भी अपनी किस्मत को खुद ही के हाथों जीना ही पड़ेगा। मेरे दुख और तुम्हारे दुख में ज्यादा फर्क नहीं है। मेरी तो नर्क वाली जिंदगी चार दीवारों में रहकर हो गई है, और तुम्हारी खुद के पिता ने ही तुम्हारी जिंदगी नरक बना रखी है। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे आज शाम में एक सेठ के यहाँ नाचने जाना है। अगर लेट हो गई तो पता नहीं वो बुढ़िया मेरे साथ क्या करेगी। फिर वो हूर वहां से उठकर चली जाती है। उसके जाने के बाद दिया सोचने लगती है, इसका दुख सुनकर मुझे इतना अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है। मैं क्या सोच रही हूँ। मुझे घर जाना चाहिए। पता नहीं पिताजी आज मेरे साथ क्या करने वाले हैं। वैसे भी वो आए दिन मुझे मारते ही रहते हैं। फिर दिया परेशान होकर तालाब में कपड़े धो लेती है और कपड़े धोकर तालाब से जाने ही लगती है कि तभी उसकी नजर सामने से जा रहे राजकुमार आशीष पर जाती है, जिसे देखते ही दिया वहीं खड़ी रह जाती है। ये राजकुमार कितना खूबसूरत है, इतना सुंदर मैंने किसी को नहीं देखा था। कहीं मुझे राजकुमार से प्रेम तो नहीं हो गया है। ये कैसे हो सकता है। मैं तो एक साधारण सी लड़की हूँ और वो एक राजकुमार। ऐसा कभी हो सकता है। ये सोचकर दिया परेशान होकर वहां से जाने लगती है। तभी राजकुमार बेहोश होकर गिर पड़ता है। अरे ये क्या हुआ, राजकुमार तो बेहोश होकर गिर गए, मुझे उनकी मदद करनी होगी। फिर दिया भागकर जाती है और राजकुमार को उठाने की कोशिश करती है। राजकुमार को क्या हो गया। उठिए राजकुमार, आपको क्या हो गया। दिया राजकुमार को उठाने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठते। हे भगवान, ये उठ क्यों नहीं रहे हैं। मुझे तालाब से पानी लाकर इनके ऊपर डालना होगा, शायद तब होश में आ जाए। फिर दिया तालाब से पानी लाकर राजकुमार पर डालती है। तभी राजकुमार आशीष आंखें खोलते हैं। मैं कहाँ हूँ। राजकुमार, आप यहाँ खड़े थे और अचानक बेहोश होकर गिर गए थे। आप ठीक तो है ना। हाँ, मैं ठीक हूँ। वैसे आप इस तरह बेहोश कैसे हो गए। कुछ नहीं, ये मेरी एक बीमारी है। ज्यादा देर चलने या चिंता करने पर मुझे चक्कर आ जाता है, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तुम कौन हो। मैं पास के गांव की एक गरीब की बेटी हूँ और तालाब से कपड़े धोकर जा रही थी, तभी मैंने आपको देखा। गरीब होने से क्या होता है, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और तुम बहुत सुंदर भी हो। इतनी सादगी में इतनी खूबसूरती मैंने पहली बार देखी है। दिया शर्मा जाती है। राजकुमार, मुझे अब जाना चाहिए, मुझे देर हो रही है। अब फिर कब मिलोगी। मैं रोज ही यहाँ कपड़े धोने आती हूँ, रोज इसी रास्ते से आना जाना है। ठीक है, फिर हम जरूर मिलेंगे। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। दिया और राजकुमार रोज तालाब के किनारे मिलकर बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों में गहरा प्रेम हो जाता है। एक दिन दोनों तालाब के किनारे बैठे होते हैं। दिया, मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगा हूँ। अब तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं भी आपसे बहुत प्रेम करने लगी हूँ, लेकिन क्या हमारे प्रेम की कोई मंजिल है। क्या महाराज हमारे रिश्ते को मानेंगे। जरूर मानेंगे। जब मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ तो मेरे पिताजी भी इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे। बहुत जल्दी मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। फिर राजकुमार राजमहल लौट जाते हैं। इतने में मंत्री भागते हुए आते हैं। क्या हुआ मंत्री जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं। राजकुमार, महाराज ने आज एक नाचने वाली को बुलाया है। महल में सभी को उपस्थित होने का आदेश दिया है। ठीक है, मैं वहां आऊंगा। फिर थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है। शाम होते ही चेहरे पर नकाब लगाए हुए वो राजमहल पहुंचती है और राजमहल में नाचने लगती है। सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। ये कितनी सुंदर नाचने वाली है। चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसकी हिरनी जैसी आंखें किसी गहरे दरिया जैसी हैं। नाच खत्म होने के बाद सब लोग चले जाते हैं। राजकुमार आशीष उसे टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। ये तो जैसे स्वर्ग से उतरी अप्सरा लगती है। इसने नकाब के पीछे अपना चेहरा छुपा रखा है। इतनी सुंदर लड़की मैंने कभी नहीं देखी। मैं दिया से सच्चा प्रेम करता हूँ, लेकिन इसकी सुंदरता मेरी आंखों से जा नहीं रही। फिर जैसे ही हूर जाने लगती है, तभी राजकुमार आशीष उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम कहाँ जा रही हो। तुमसे बात करनी है। तुम्हारी इन्हीं आंखों ने मुझे दीवाना बना दिया है। अपना चेहरा दिखाओ।
इस नकाब के पीछे आखिर क्या छुपा रखा है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं राजकुमार? मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती और ना ही आपको दिखा सकती हूँ। मेरी बात टालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकती है? मैं तुम्हारा सिर कलम कर सकता हूँ, इसीलिए अभी अपना चेहरा मुझे दिखाओ।